कोरोना क्या है, आप क्या समझते हो कोरोना से? हम तो सारी खत्म और नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कोरोना के इस महाकाल में आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। इस बात को लेकर पूरी मीडिया और सरकार परेशान है। अब आप ये कहोगे कि सरकार और मीडिया इस बात को लेकर क्यों परेशान है, तो मैं आपको सिंपल करके बता दूं कि सरकार और मीडिया बखूबी इस बात को जानती है कि जो गांव में जो एजुकेशन सिस्टम था वो पिछली 10 या 15 सालों से आया है। तो उनसे पहले के लोगों को किस तरह से समझाया जाए, या उनको नहीं पता कि कोरोना क्या महामारी है। दुनिया में ऐसा हल्ला हो रहा है कोरोना का। इसी वजह से पूरी सरकार और मीडिया परेशान है कि अब क्या होगा इस कोरोना से, क्योंकि ये गांव में पैर अपने फंसा चुका। गांव के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोरोना की जब पहली लहर 2020 में मार्च से शुरू हुई थी, तब कुछ एग्जाम्पल इस तरह के आए थे, कुछ गांव के लोगों के ओपिनियन इस तरह के थे जिनको जानकर आप भी दंग रह जाओगे। जैसे कुछ ओपिनियन ऐसे थे कि लोगों के ओपिनियन कुछ इस तरह के थे कि ये सब मोदी करवा रहा है, मोदी सरकार में ही क्यों आया कोरोना, पहले क्यों नहीं आया। अब बताइए इस बात का क्या लॉजिक है। और भी कुछ आए थे कि आज तक हमने कोरोना से मरते हुए कभी किसी को नहीं देखा, ये सारा का सारा सरकार का षड्यंत्र है। इस तरह के ओपिनियंस गांव की तरफ से आए थे। इस बात की चिंता है सरकार को, इस बात की फिक्र है मीडिया को कि ये अब किस तरह से बचेंगे इस कोरोना के महाकाल से। आज भी मैंने कुछ लोगों से बातचीत की कि भाई कोरोना आपके लिए क्या है, तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था, आप खुद देख लीजिए। कोरोना क्या है, आप क्या समझते हो कोरोना से? हम तो सारी खत्म और कोरोना से आप क्या समझते हैं? कोरोना घर में मारेगा सगन सारे ने। कोरोना क्या है, कुछ तो आप मास्क लगा के डोले, कुछ तो कहना चाहेंगे कोरोना के बारे में? कोरोना भैया बीमारी है और क्या जी, आप कोरोना से क्या समझते हो? कोरोना एक घातक बीमारी है, जाते आदमी को सावधान रहना चाहिए। कोरोना से आप क्या समझते हैं? बहुत महावीरी बीमारी। आप समझ चुके होंगे कि गांव की आज भी क्या हालत है। तो मेरे दोस्त, मेरी उम्र के नौजवानों, मैं आप लोगों से सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हम और तुम दोनों मिलकर क्यों ना ये कोशिश करें कि उन लोगों को ये बात बताई जा सके कि कोरोना से किस तरह से बचा जा सकता है। तो मैं आपको आज कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जिसके बिहाफ पर आप कोरोना से बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन प्यारे प्यारे से पॉइंटों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम पहले पॉइंट के बारे में, जिसे आप ऐसे समझ सकते हो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मतलब आपको दूरी बनाए रखनी है। आप अपने जो गांव में होता है ना, प्यार मोहब्बत जो भी होती है, जो अपनापन होता है, उसको 2 महीने तक प्लीज आप दूर रहिए। हर बंदे से आप दूर रहिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, थोड़ी सी दूरी आप बरकरार बना के रखिए। और पर्सनली उन लोगों से तो दूर रहिए जिनको खांसी है, जुकाम है, सर्दी है और बुखार जैसी शिकायतें हैं, क्योंकि मेनली यही वो रीजन हैं जिनसे कोविड होने की आशंका होती है। तो ऐसे लोगों से उचित दूरी नहीं, 500 गज की दूरी पर बनाए रखिए। दूर रहना है आपको सभी लोगों से, चाहे वो आपके कितने ही प्रिय क्यों ना हो। किसी को बुरी लगती है, लग जाने दो, लेकिन आपको पर्सनली सब लोगों से दूर रहना है। और दूसरा पॉइंट है मास्क। मास्क आपको जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। हमेशा अपने मुंह पर मास्क होना चाहिए। अब मास्क लगाने के तरीके लोगों ने बड़े बड़े खतरनाक जमा रखे हैं गांव में। जो कुछ बेवकूफ लोग हैं वो अपने मास्क को 10-10 दिन तक नहीं धोते। पता नहीं चलता कि वो मुंह है या गंदगी उनके मुंह पे भरी रखी है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर कोई कपड़े का मास्क बनाकर आप पहनते हो तो प्लीज उसको हर रोज धो लीजिए। 10 दिन तक मास्क नहीं लगाया जाता, सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड होता है। कपड़े का है तो उसको शाम को धो लीजिए, फिर सुबह से पहन लीजिए, पर प्लीज
एक मास्क को 10-10 दिन तक ना लगाएं। और मास्क लगाने के तरीके भी अजीब से हैं, आप समझ गए होंगे किस तरह के होते हैं। कोई यहां रख लेगा, कोई यहां रख लेगा, कोई गुटका ही थूक रहा होता है उस मास्क पे। तो प्लीज ये पागलपंती ना करें, इस मास्क को साफ रखें और अच्छी तरीके से रखें। और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखें। पूरा आपकी नाक तक ढका होना चाहिए सारी की सारी चीजें। तो मास्क बहुत जरूरी है। आप मास्क को प्रॉपर तरीके से धोकर रखें, गंदगी ना फैले। तीसरा पॉइंट यह है कि आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतरीन रखें। मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक कोई भी डाइट मिस नहीं करनी। अगर आप सुबह 11 बजे खाना खाते हो तो 11 बजे खाइए, 1 बजे खाना खाते हो तो 1 बजे खाइए, शाम को भी खाना खाइए। भूखे नहीं रहना है। इसके साथ साथ आपको 4 से 5 लीटर पानी हर रोज पीना है। इसके साथ साथ आपको दूध में हल्दी डाल के भी पीनी है और सुबह सुबह आप गर्म पानी पी सकते हो। ये काम आप करिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर कोरोना जल्दी आपको पकड़ सकता है। तो बहुत चांसेस ये हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम पर पूरी तरह से काम करें। आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, बिल्कुल सेटअप रहें, पूरी डाइट का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का पूरी तरीके से ध्यान रखें और गर्म पानी जरूर पीते रहें। और पॉइंट नंबर 4, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे फीवर आ रहा है या खांसी हो गई, जुकाम हो रहा है, तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एकदम कोरोना नहीं हो जाता ना, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और घर के वैद ना बने। जैसे कि आपकी मम्मी बोल देती काढ़ा पी लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढीका सरसों का तेल लिया, वो कर लो, गाय का मूत्र पी लो। ऐसा कोई काम नहीं करने आपको कोरोना में यह पाया गया है कि ये सारी की सारी फर्जी जो घरेलू दवाई हैं वो सारी की सारी फेल हैं। सिर्फ एक गोली यहाँ पे काम करती है, वो है पैरासीटामोल। तो प्लीज मेरी उम्र के नौजवानों, सारे के सारे लोगों से मेरा ये कहना है कि आज ही जाइए और किसी मेडिकल से पैरासीटामोल अपने घर में एडवांस रखिए। मतलब आपको घर में एक गोली पैरासीटामोल, अगर आपके घर के किसी भी इंसान को बुखार आता है तो आप एक पैरासीटामोल सुबह शाम उसे खिला सकते हैं। खांसी हो, खुर्रा हो, बदन टूटता हो, ये कोरोना में एक कारगर दवाई है। बिल्कुल परेशान नहीं होना एकदम। अगर तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाता है तो बिल्कुल टेंशन ना लें और पैरासीटामोल रेगुलरली खाते रहें जब तक कि आप सही ना हो। 4 दिन से ज्यादा मत खाना बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ये चौथे पॉइंट का ध्यान रखें, घबराएं नहीं। और रूल नंबर 5, आप अपना खुद का सैनिटाइजर रखिए हमेशा अपनी जिम में। क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं किसी गलत इंसान से मिला हूं या घर से बाहर ज्यादा गया हूं, तो प्लीज जब भी घर आओ तो पहले सैनिटाइज करो अपने हाथों को, तब घर में जाओ। ऐसा ना हो कि आप दूसरों की बीमारी अपने घर में जबरदस्ती घुसेड़ दो। तो प्लीज अपना खुद का सैनिटाइजर रखें। आप घर से बाहर ज्यादा लंबे समय तक जाओ तो मेरा ऐसा मानना है पूरे कपड़े उतार कर घर में जाइए। मतलब जब नहाकर घर में घुसिए और हमेशा सैनिटाइजर करते रहिए, जल्दी जल्दी हाथ धोते रहिए, मुंह धोते रहिए। अपने हाथों को मुंह पर ना लगाएं, बिना सैनिटाइजर के अपने हाथों को मुंह पर ना लगाएं, मुंह से ऐसे ना लगाएं। तो प्लीज अपना खुद का सैनिटाइजर रखिए। और ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हम कोरोना से बचने की पूरी कोशिश करेंगे, हम कोरोना को हराएंगे, ये हमारा संकल्प है। बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्लीज सारे के सारे उन लोगों को ये बात बताइए जो आजकल गांव में रहते हैं, जिनको पता नहीं है कि कोरोना क्या महामारी है। और सबसे जरूरी पता है क्या है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर आपको किसी दूसरे की वीडियो शेयर करने में शर्म आती हो तो प्लीज अपनी खुद की वीडियो शेयर करिए, अपनी खुद की आवाज में वीडियो बनाइए, लेकिन कैसे भी लोगों की मदद करिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे पूरे गांव को तबाह कर दें। उससे पहले मेरे दोस्त, हमें आज जरूरत है एक दूसरे की मदद करने की। तो प्लीज साथ खड़े होइए और कोरोना को हराइए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इन्हीं बातों के इन्हीं प्यार मोहब्बत भरी बातों के साथ मैं इस वीडियो को रोकना चाहूंगा। प्लीज हेल्प करिए एक दूसरे की, क्योंकि यही एक जरिया है इस कोरोना से बचने का। नमस्कार।